हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कूलॉम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बच्चों मान लेते हैं, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। देखो बच्चों, आ गया हमारा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं एक हमारा ऐसे जो है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा एक कोई चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू ही है। तो दो चार्जेस, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने माना दो चार्जेस प्लस क्यू दोनों का हमने एक सेंटर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसका भी तो कुछ लेंथ होगा, तो उस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं आर, मान लेते हैं उस लेंथ को, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो कूलॉम्स ने कहा अगर ऐसा होगा कि दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस लेंगे माने छोटे छोटे हैं, या फिर कई बार बिग चार्जेस भी पॉइंट चार्जेस होते हैं जब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कोई चीज़ दो दूर दूर होंगी तो एक दूसरे को छोटा ही देखेंगे, ठीक है। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, Q1। तो बच्चों क्या होगा, फोर्स जो होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट को जितना ही बढ़ाया फोर्स उतना ही बढ़ा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बच्चों क्या कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम इसे कहते हैं, जो कि क्या होता है कि आप इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को जितना ही घटाएंगे उसके स्क्वायर को फोर्स उतना ही बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो क्या बना, फोर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और स्क्वायर बना, ठीक है सर। और फिर हमने जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या आया, ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या आ गई, ओवरऑल वैल्यू हमारी आ गई F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के बच्चों हमारा क्या है, के एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो मीडियम पर डिपेंड करता है। माइका का कुछ और होगा, ऑयल का कुछ और होगा, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो के क्या होता है, के बच्चों जो होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बच्चों के हमारा डिपेंड करता है मीडियम पर, किस पर, मीडियम पर। के हमारा डिपेंड करता है मीडियम पर, ठीक है बच्चों। और बच्चों जैसे कि आपने सुना होगा कि के की वैल्यू अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी क्या होती है, 1/4πε0, ठीक है बच्चों, या फिर एप्सिलॉन। तो ये बच्चों जो कहानी है इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एयर हो गया, फ्री स्पेस हो गई, वैक्यूम हो गई, इन चीज़ों के बारे में के की वैल्यू देखेंगे। तो बच्चों इन सब चीज़ों के लिए के की वैल्यू क्या होती है, फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, इतना नोट करें, इरेज कर दें, इरेज कर दें बच्चों, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। चलो इरेज कर दिया मास्टर ने बिना बताए, बड़ा ही ट्विस्ट है, गुस्सा आया होते हो। देखो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतनी हो गई। तो अब बच्चों हम देखेंगे कुछ इसके पॉइंट्स क्या है कि अगर प्लस प्लस चार्जेस होंगे, मतलब सेम साइन के माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे, एक चीज़ आपने देखिए कि फोर्स हमेशा जो है ना बच्चों, फोर्स हमेशा ये जो लाइन है जो ये सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है, हमेशा इसी के अलॉन्ग लगता है फोर्स। जैसे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा ना, सेम साइन के हैं, और ये देखिए इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। मतलब कि दिस फोर्स, ठीक है बच्चों, दिस फोर्स, कूलम्स फोर्स और दिस फोर्स एक्ट्स along line joining centers, ठीक है सर, joining centers of these charges। अब सुनना है बच्चों, ये हम कहना चाहते थे। तो बच्चों इतनी सी बातें थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। बच्चे बोलते हैं यार क्या गुरु जी बताते हैं, नोट कर लिया, नोट कर लो, अरे पॉज कर लेते, आपने ये कर दिया, ऐसा क्यों बेटा, ये ऑनलाइन क्लास है, पॉज कर सकती थी, मैं क्या करूँ, कहते हो क्या मुझे बता बोलता, सॉरी बच्चा गुस्सा ना हो। अब बच्चों हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि भैया डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन का खेल
कूलम्स लॉ में क्या बात करते हो वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों फिर से वही डायग्राम, भैया यहाँ एक जो है प्लस क्यू चार्ज है और हमने यहाँ पर भी एक चार्ज ले लिया प्लस में ही, ठीक है। माना है तुम मेरे पे पट रहे हैं, अपोजिट भी ले सकते हो, हमने लिया हाँ बाकी बता ड्रॉ ब्ला ब्ला ब्ला। चलो देखो फिर से ऐसे सेंटर से भी तो एक लाइन ले जाओ दोनों पे। ओके सर यहाँ आ गए। मैंने क्या बताया था, फोर्स हमेशा क्या होगी, फोर्स हमेशा क्या होगी, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से जो है डायरेक्शन में लगेगी। मान लो ये फर्स्ट चार्ज, ये मान लो सेकंड चार्ज, तो सेकंड ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन वन लगेगा इस डायरेक्शन में ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन तो वन, ड्यू टू टू तो टू, ऐसा डिनोट करते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो सेम हम रिपेल करेंगे, ई भागो दूर भागो हमसे दूर भागो, तो यही होगा। तो क्या हो जाएगा एफ ऑन टू ड्यू टू वन। बच्चों इसको तुम ना मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब जो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है उसको हमने मॉड आर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस के बीच जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर ले सकते हैं। जैसे देखो अगर इस डायरेक्शन में देखो तो हम r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल इस डायरेक्शन में ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या होगा ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो इस डायरेक्शन देखो ये एक कुछ ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या लगा सकते ए सर सर क्या हो जाएगा r2 माइनस r1, ये देखो ये ठीक है सर समझ गया मैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम फिर से वही अपनी कूलम्स इक्वेशन पुरानी लिखते हैं। हाँ समझ गया, आगे बता मास्टर कहीं क्या। देखो क्या करो कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपन है इस पर बोलो आर स्क्वायर, तो मॉड लिया हो गया गुरु जी, ठीक है सर। अब बच्चों इसका इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जैसा मैंने तुमको बताया इसीलिए तो ये वेक्टर लिए, इस वेक्टर का डायरेक्शन देखो कुछ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के डायरेक्शन लग रहा है, ऐसे जुर फोर्स आ रही जुर r1 माइनस r2, तो काम करो फोर्स का भी डायरेक्शन इसी का होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर। सर मैंने तो 11th पढ़ा ही नहीं, वेक्टर तो मुझे आता ही नहीं। देख बच्चे एक कंसेप्ट होता है, किसी भी अगर वेक्टर का तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर का तुम यूनिट वेक्टर निकाल लो, वही उसका डायरेक्शन होता है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ऐसे डिनोट करते हैं, और ए का ये यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर ए अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों नोट करो प्यारे बच्चों मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो r1 माइनस r2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो, तो क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि यही पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k q1 q2 अपॉन r मॉड r का स्क्वायर, और r1 वेक्टर इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वेक्टर फॉर्म पुट करो ऊपर फार्मूला के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन में क्या करोगे अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे कर लो ना वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का मॉड ले लिया। ये कैसे करता है गुरु, बहुत ही सिंपल। मार्कर मेरा बहरा बच्चों चीज़ें बहुत कठिन सी होती हैं लेकिन समझना तो पड़ेगा ही, अभी पढ़ना है तो समझोगे ना, देखो ठीक है। तो ऐसे कर लिया। अब बच्चों देखो क्या करोगे, यहाँ पर आया है खेला। खेला ये है कि मॉड आर को तुम ले लो, यहाँ पर नोट करो ए यहाँ पर नोट करो यहाँ पर कि तुम्हारा जो मॉड आर होता है ना, मॉड आर ये r2 माइनस, ठीक है बच्चों r2 माइनस r1 वेक्टर इसके बराबर होता है, और ये जो है r1 वेक्टर माइनस r2 का भी बराबर होता है। इतना तुम नोट करो, ठीक है। ये ठीक है r1 मॉड वेक्टर r क्या होता है r2 माइनस r1 माइनस r2 के बराबर होता है, तो ठीक है। यही तुम यहाँ पे काम कर दो ना, क्या करो कि अब तुम क्या करो कि मॉड आर स्क्वायर है ना, देखो मॉड आर स्क्वायर की जगह तुम क्या कर दो कि वेक्टर r1, ठीक है, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 को जो है पुट कर दोगे क्योंकि मॉड आर की वैल्यू ही है। तो यहाँ पर क्या करो तुम इसे ऐसे इरेज करो, इरेज करने के बाद क्या करो कि मॉड वेक्टर r1 माइनस मॉड वेक्टर r2, ठीक है, इसका तुमने ले लिया होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
तो जब होल स्क्वायर ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इतना इतना नोट करो क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है अभी, तो नोट करो, नोट कर लिया। देखो इतना करने के बाद तुम्हारा क्या वैल्यू आ जाएगा, ये सब इतना तो तुम जो है घाला मिला करोगे तो तुम्हारी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, वो तुम्हारी आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 माइनस वेक्टर R2 इंटू दिस, तो होल क्यूब हो जाएगा, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा होल क्यूब और वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। सर जी ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो ओवरऑल तुम्हारा बचा कहानी, ये रहा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। और इसको ठीक से लिख ले, नहीं कहोगे कैसा लिखाता है मास्टर उल्टा सीधा। देखो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या आया, F/1, ये ध्यान रखो क्योंकि हमने इस डायरेक्शन के लिए निकाला है, अभी तो इस डायरेक्शन का भी निकालोगे, क्या सोचे थे, इतने में काम हो गया, बड़े चालू बेटा। देखो क्या करोगे, ये तो F/1 ड्यू टू 2 के लिए था ना, तो के Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये रहा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। अब इसको भी यूज कर लो, ये देखो आ गया सुंदर तरीके से, देख रहे हो आ गया ना। अब देखो इसका भी तो निकाल लोगे यही सब करके, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, निकाल लेना तुम्हारा होमवर्क है, सब चीज़ मास्टर ही करेगा था, और कैसा है आप ही तो करेंगे। देखो इसका मैं तुमको देखो जस्ट पलट दो सब चीज़, इसके लिए क्या करो सेम वही Q1 Q2 वाली कहानी, Q1 Q2, ठीक है, इतना कर लो। उसके बाद इसको पलट दो R2 माइनस R1, ठीक है, वेक्टर में क्यूब ले लिया और इसको भी पलट दो, तो क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इस तरफ का वेक्टर फॉर्म, ये तुम्हारा इस तरफ का वेक्टर फॉर्म। तो इतनी चीज़ें करो, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है फिजिक्स से। नहीं, फिजिक्स हमारी अम्मा है, तो अम्मा से भी तो मोहब्बत होती है। लव यू माँ, लव यू माँ, कितना यूज करेगा। चलो आगे देखें, पसीने से खड़ा आ जाता है आदमी, बहुत ही गर्मी है यहाँ पर। तो हम यहाँ श्रीलंका में हैं, तमिलनाडु की गर्मी बहुत ही चुभने वाली गर्मी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों इतना देखा, वेक्टर फॉर्म देखा, सिंपल भी फॉर्म देख लिया। अब हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। हेडिंग डाल ले बच्चा, हेडिंग डाल ले, कितना पढ़ाता है ये मास्टर। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, ला ला जुम्बारे 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 जुम्बारे। देखो बच्चा, पहला इसका लिमिटेशन क्या है, पहला जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, जरा सी दोस्ती कर, मतलब छोटू सा चार्ज के लिए अवेलेबल है। बच्चों छोटू सा चार्ज ये भी मान सकते हो तुम, ये देखो छोटे छोटे इनके लिए अवेलेबल है, लेकिन जुम्बारे 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 ना यहाँ पर। और बच्चों मान लो फिर भी मान लो बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो एक दूसरे के लिए तो पॉइंट चार्ज है, तो वहाँ पर भी अप्लीकेबल हो जाता है जुम्बारे जुम्बारे जुम्बारे, ठीक है बच्चों। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस मतलब बच्चों, एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये इट इज नॉट एप्लीकेबल। कितनी घटिया राइटिंग है टीचर की। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस क्या होता है मुझको भी तो बता, अकेले पढ़ेगा क्या मास्टर, गुस्सा ना बच्चों। एक्सटेंडेड चार्जेस क्या होता है, ये ऐसा कर लो, मतलब उसके यूनिफॉर्म ऐसे हो, ये यही होता है एक्सटेंडेड चार्जेस, प्लस प्लस उसके चारों तरफ ऐसे सराउंडेड है, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए बड़ी कहानियाँ, तुम्हारी नस ढीली होगी वहाँ पर पढ़ते पढ़ते।
नोट करो नोट करो। अभी देखिए एक और इसकी लिमिटेशन देखते हैं हम। ये मास्टर कितनी तेजी रीच करता है। प्यार में किसी मोड़ पर लिया छोटा था प्यार बेकार नहीं होती है। मैंने क्या मेरा ही बोल देखो आगे देखो। ये मार्कर फिर टूट गया क्या है। देखो बच्चों इतना हो गया। मेरा मार्कर इतना ख़राब क्यों है। देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ बच्चों क्या है कि इट इज़ अप्लीकेबल। इट इज़ बच्चों ये जो है ना स्टैटिक चार्जेस के लिए अप्लीकेबल होता है। ये स्टैटिक क्या होता है। बहुत हीरो बनता है कठिन कठिन भाषा बोलकर हमारे आगे, हम प्यारे बच्चों के आगे। बच्चों स्टैटिक मतलब क्या होता है। चार्जेस एट रेस्ट, मतलब एट रेस्ट ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो ये जुम्बा रे जुम्बा जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा, ठीक है। तो ये चार्जेस क्या है, रेस्ट में चल रहे हैं। जैसे दो बच्चे, एक तुम चलोगे कुछ 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 कुछ, और दो बच्चे हाँ खड़े रहेंगे बहुत सीधे। तो ये बहुत ही सीधे बच्चे हैं दोनों। ओहो आगो इसके दोनों सीधे बच्चे हैं रेस्ट पर। ये भी रेस्ट पर है, बहुत सीधा बच्चा है। दोनों चार्जेस बहुत सीधे हैं, रेस्ट रेस्ट। तो यहाँ अप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए तो वैलिड है कूलम्स लॉ। आप दो भाई शरारती, हम भागेंगे तुम भी भागो। देखो ऐसे ये लो ये भागे जा रहे हैं। ये दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं, नॉटी बॉय। तो इनके लिए अप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। लेकिन बच्चों एक कंडीशन, अगर एक रेस्ट में है, ये भी मोशन में था ये भी मोशन में, लेकिन मान लें एक रेस्ट में है, ठीक है, और एक मोशन में है, तो वहाँ पर आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, इसको नोट करें। नोट करो बच्चों, नोट करो। इसका मतलब वैलिड, नॉट वैलिड, दोनों मोशन में, रेस्ट और मोशन तो वैलिड। नोट करो मेरे बच्चों, इंगेज कर देता है ये मास्टर चीज़ों को बड़ी तेजी से। इतना ठीक है। चलो अब बच्चों हम कंपैरिजन देखेंगे। क्या कंपैरिजन, किसके किसके बीच में, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बीच में। तो कंपैरिजन देखते हैं बच्चों। अब हम ये जो है ना थोड़ा सा ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। तो बच्चों हम जो अब दूसरा लॉ देखेंगे, तो बच्चों जो दूसरा था, कहाँ चले गए थे, मेरी भैंस तो गई थी उसे लेने में, कैमरा गिर गया, देखांगे बहुत कुछ है। मान लो बच्चों एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है सर। तो बच्चों जो इनके बीच में पहली सिमिलरिटी होती है वो ये होती है कि बच्चों ये भी हमेशा क्या होता है, एक्ट करता है किस साइड में, एक्ट्स along line joining, acts along line joining their centers, ठीक है। मतलब कि दोनों चार्जेस के जो है सेंटर से जो लाइन जाती है उन पर उसके अलॉन्ग एक्ट करता है। सेम इसके साथ भी है कि भैया ये भी जो है एक्ट्स अलॉन्ग सेम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, उसके बाद ब्ला 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 सेम चीज़, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच में दूसरी सिमिलरिटी भी कर सकते हो बच्चों। कि हमने सिमिलरिटी तो ये देख ली, ठीक है, लेकिन अब कुछ डिससिमिलरिटी, एक पहले सिमिलरिटी देख लेते था कि बच्चों ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, फॉलो करती है। ये भी हमारी सेम चीज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। क्या करती है, फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करते हैं। जैसे कि ये वाला, ये देखो, ठीक है, ये कुछ ये फोर्स होता था, ये आर होता था, ये भी भैया सेम, ये भी फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। सर ढका ले रहे, कुछ ज़्यादा ही खा रही है क्या, तुझसे मतलब मेरा खाना तुझसे क्या हो, बड़ा रूड है ये टीचर। नोट करो, ठीक है। तो ये हो गया। और बच्चों एक और सिमिलरिटी होती है जो हम देखने जा रहे हैं, वो सिमिलरिटी क्या होती है कि बच्चों सिमिलरिटी क्या, हम डिसिमिलरिटीज, मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस। बच्चों ये हमारा जो होता है ना, ये वाला, ये रिपल्सिव एफी जो होता है, एफी, ये हमारा रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। मतलब इनके बीच प्यार भी हो सकता है, सर प्यार मत बात बोलो, और तकरार भी हो सकता है। देखो ये प्यार
प्यार हुआ इकरार सर कहाँ जा रहे हो लेके, तो ये क्या हो गया, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। वहीं पर इनके बीच में पल्स नफरत भरी निगाहों से इंतकाम दिखाऊंगा, तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा प्यार ही होता है, तकरार नहीं होता, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, हटाओ कहता है हटाओ। तो ये देख लो इतनी चीज़ें, तो इतनी टॉपिक नोट कर लिया बच्चों। कूलम्ब्स लॉ का ये बेसिक था जो हमने पढ़ लिया। अब हम जाएंगे कूलम्ब्स लॉ के स्टैंडर्ड टॉपिक्स की तरफ, जो कि होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों देखो, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखते हैं। बच्चों देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अभी तक हम देखते थे दो चार्जेस के बीच में फोर्स, जैसे यहाँ पर देखो Q1, ठीक है, तो इनके बीच में क्या फोर्स होगी, मान लो तुमको पता करना है, ये मान लो वन बॉडी है टू बॉडी है, तो तुम कहोगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या हो जाएगा, K Q1Q2/R², यही होगा की वैल्यू। लेकिन मान लो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, मान लो मेरे बच्चे कि मैं बोलूँ यहाँ पर तीन चार्जेस हैं, ठीक है, एक है हमारा Q1, मार्कर बदल दिए बच्चे, मार्कर, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, हमने जो है एक Q1 ले लिया, ठीक है, ये Q1 लिया, एक Q2 लिया और एक हमने Q3 लिया। अब हमने पूछा बताओ Q3 पर कितनी फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो फोर्स ये Q2 इस पर लगा रहा होगा और जो फोर्स ये Q1 इस पर लगा रहा होगा, उन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, वेक्टर क्या होता है पढ़े नहीं होगा, पढ़ गया हो, तो इन दोनों का जो सम होगा वही फोर्स इसके ऊपर लगेगी, यानी कि फोर्स ऑन थ्री, मान लो ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड बॉडी, ये थर्ड बॉडी, तो फोर्स ऑन थर्ड बॉडी ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन थर्ड बॉडी ड्यू टू टू, यही हमारा क्या होता है, नेट फोर्स होता है हमारा इस थर्ड बॉडी पर। तो ऐसे जो है हम निकाल लेते हैं, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, ठीक है, इन एन चार्ज सिस्टम इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसी तरीके से आप लगाओगे क्वेश्चन बनेगा बच्चों। इससे हम सवाल देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी तो बुक में मिल ही जाती है, हमको समझना है डायग्रामेटिकली, एक फील होता है प्यारे बच्चों, तो वो चीज़ होती है जरूरी। तो इसको इरेज करें, हम क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सबसे पहले, ठीक है, कि हम देखेंगे भाई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, दो तीन चार अच्छे सवाल देखेंगे और उसके बाद हम कुछ और बताएंगे, बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल्स पर चलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पर चलते हैं गुरुजी हम क्या नाम है, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ले लिया, ठीक, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर जो है हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ओके गुरुजी, यहाँ पर भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, कैसे बोलते हो सर, मान लो ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी, ठीक है, और हमसे कहा बताओ फाइंड एफ नेट ऑन सी, ऑन चार्ज सी। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज सी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसा मैंने बताया कि जो इस पर ये फोर्स लगाएगी, जो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगी, दोनों का सम करो, फलान ढिमकान, मैंने बताया, तो वही करते हैं बच्चों मेरे। चलो तैयार हो जाओ, देखो सवाल, देखो, तो ये जो होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, जैसा कि दोनों अपोजिट सेम साइन है तो इनमें तकरार होगा, दूर भागो दूर भागो, इनको जो है ना इस डायरेक्शन में लगाएगा, भाग भाग बस ऐसे, यहाँ ऐसे लगाएगा कुछ इस तरीके से, ये इधर, दूर जाओ, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ठीक है बच्चों, और जो हमारा क्यू चार्ज होगा ये भी इनको दूर ही भगाएगा, दूर जाओ, हाँ हम तुमको नहीं लेंगे, तो इनको इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है बच्चों, इस ऐसे लगाएगा इनको, ठीक है, दोनों ने जो है इनको जो अच्छे तरीके से भगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि फोर्स ऑन, लग रहा मेरा ये भी इंक खराब हो चुका है बच्चों, जो मैं अपने इंक को पानी पिला कर आता हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मार्कर को इंक पिलाया, आ गया, देखो बच्चों, तो ये ऐसे लगा रही है इनके ऊपर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और ये इनको ऐसे लगा रही है, ठीक है सर, दो मार्कर के यूज किया।
बच्चों देखो कुछ वेक्टर सा बन रहा है ना, तो इसका जो कुछ रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस साइड में निकलेगा, ये ऐसे, और एंगल 60 डिग्री होगा, ट्रायंगल ला पड़ेगा कि नहीं कुछ, ठीक है। कैसे हमने ये कहते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, आओ देखिए, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तभी उनका रिजल्टेंट बीच से निकलता है। देखो फोर्स ऑन इस पर सी ड्यू टू ए कितना होगा, के Q1 और Q2, तो Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह बच्चों हम ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड बराबर होते हैं, हमने उसको ए मान लिया, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों अब एफ ऑन किस पर, एफ ऑन सी ड्यू टू बी, एफ ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, के वही सेम चीज़ आ जाएगा, देख लो सेम सेम पूरा आ गया, दोनों सेम सेम है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि जो है एफ ऑन सी ड्यू टू ए और एफ ऑन सी ड्यू टू बी, इसको हम जो है ना एफ के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम वेक्टर सम जानते हैं क्या होता है, दो वेक्टर का सम क्या होता है, अंडर ए और प्लस बी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ जय माता दी, जय माता दी। देखो तो क्या होगा, ऐसे मान लो तब तो वेक्टर सम क्या होगा, रिजल्टेंट एफ आर निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, ए लगा अंडर रूट ए लगा, इसको रेस कर दूँ, रेस कर दूँ, कर दो गुरु जी, ठीक 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 है बच्चे, कर देता हूँ, गुस्सा क्यों होता है। ये देखो तो क्या होगा एफ, ठीक है, इसको मान लेते हैं, दोनों को हमने एफ ही मान लिया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह एफ, बी की जगह एफ, और कॉस की एंगल कितना है 60। जिसको कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता वो गधा नहीं है, सोचे क्या गधा बोलूँगा, नहीं चलो आगे देखो, वैसे तो छोटा देखो तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद रहा हूँ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितनी गधे हो सर आप दूसरों को बोलते हो, प्लस ये कितना हो जाएगा 2f इंटू एफ कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये वैल्यू हमारी आएगी अंडर रूट में 3f स्क्वायर। अब बच्चों ये सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो अंडर रूट 3f, ये आ गई नेट चार्ज ऑन सी। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो। दूसरा सवाल अब हम देखेंगे बच्चों, एक हम माइनस चार्ज लगाएंगे, अभी हम प्लस प्लस, अब हम माइनस ये सॉल्व करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दीवाना होता है, क्या सर, चलो क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं हमने जो है एक ऐसे जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, जुम्बा जुम्बा, ठीक है, हमने यहाँ पर एक जो है माइनस चार्ज ले लिया, हमने यहाँ पर एक प्लस चार्ज ले लिया, यहाँ पर एक प्लस चार्ज ले लिया। अब कहा इसको हमने ए वर्टेक्स माना, इसको हमने बी वर्टेक्स माना, इसको हमने सी, और कहा फाइंड, ठीक है, फाइंड नेट फोर्स। ये क्या बता रहा है गुरु, बहुत ही बेकार है ये टीचर, ऐसा कैसे कर सकते हो सर, नाटक कम करो, सॉल्व करो। फाइंड एफ, फाइंड फोर्स, ठीक है, या फिर एफ नेट ऑन ए चार्ज, ठीक है, ए चार्ज पर हमने एफ नेट बताना है, ठीक है सर, बहुत सिंपल। जैसा कि यहाँ पर ये माइनस है तो इनको ये अट्रैक्ट करेगा, आओ यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसे इस साइड में कुछ, ये भी इनको अट्रैक्ट करेगा कुछ कुछ कुछ, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं दोनों फोर्स की वैल्यू, ठीक है सर, फोर्स ऑन ए, ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, जैसा कि ये साइन नहीं लेते कूलम्ब्स लॉ में तो ठीक है, क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर। बच्चों इक्विलेटरल है, तीनों की साइड इक्वल मान लो, ए, ठीक है सर। तो एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है सर, और एफ ऑन ए ड्यू टू क्या सी, तो ये भी वही आएगा। अरे देख लो यार, इतने छोटे हो क्या, सब बताएं क्या, इतने गधे हो तुम लोग, अभी तुम्हें अभी गलत कर रही थी। चलो जैसा कि दोनों फोर्सेस बराबर है ना, तो इन दोनों को एफ मान लो, ठीक है, और
और जैसा कि जानते हो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 20 से निकलता है। एंगल कितना होता है इक्वेटर का 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करोगे फिर से वही लगा दो, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा अंडर रूट, जो सबको एफ माने हो तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू सेम कहानी बन गई है। तो बच्चों सेम कहानी क्या सीखे, अपोजिट हो चाहे सेम चाहे साइन लो, आंसर वही आना है। तो फिर से वही काम कर दो, क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट कितना जाएगा 3 एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 बाहर रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। सेम रखा अपोजिट रखा, आंसर आपका वही पर आया। ठीक है बच्चों, पहले मैं गाने गा लूँ। मेरी जिंदगी खराब कर दी लोगों ने। हाँ, अब बताएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, बहुत ही प्यारा सा है। मान लो कोई भी ज्योमेट्री हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, अगर उन पर जो है तुमने चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस प्लस, और सेंटर पर अगर उनके तुम चार्ज की जो है वैल्यू पूछोगे तो वो हमेशा 0 आती है। अगर सेंटर पर कोई चार्ज है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। क्या आती है 0 0। जुम्बारे 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 जुम्बा 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 मर जाऊंगी। देखो तो इस केस में सेंटर पर कोई चार्ज ले लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्जेस को सेम साइन के प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्यू की वैल्यू 0 आती है। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत काम आता है ये चीज़ें, नोट करो इसे। इरेज कर दें, मिटाता हूँ मैं इसे। ठीक है, बस करो सर, कितने सवाल लगवाओगे, हम बच्चों पर कितने जुड़ बिठाओगे सर। बच्चों क्या होता है ना कि कूलॉम्स लॉ जो होता है इन चीज़ों के बिना खाली होता है, तो उसको हमें बताना बहुत ज़रूरी सा रहता है, तो हमने इसलिए बताया। ये 3 क्वेश्चन हो गए। कहो एक और सवाल लगवा दें, स्क्वायर के ऊपर है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सर मत लगवाना, अरे सर मत लगवाओ सर, मत लगवाओ। अच्छा ठीक है, रुको, हम जो है लगवाते हैं तुमको। अभी बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट है तो उसको हम देते हैं यार। उससे पहले थोड़ा देर जो है रुक जाओ। कहोगे सर कितने मार्कर तुम्हारे ख़राब होते हैं, क्या करें बच्चे, सेकंड हैंड मार्कर। 2 मिनट रुको, हम मार्कर लेके फिर से आते हैं। बच्चों अब हम क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमने इतना देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर 2 चार्जेस गिवन है, जैसे मान लो डायग्राम से देखो 2 गिवन है, पहले हम देखेंगे सेम साइन के लिए फिर अपोजिट साइन के लिए। पहले हम बात करेंगे, मान लो दोनों चार्ज हैं सेम साइन के, एक छोटा चार्ज होगा एक बड़ा चार्ज होगा। देखो ध्यान सुनो, एक छोटा चार्ज एक बड़ा चार्ज, मान लो एक क्यू है तो दूसरा +4 क्यू, मतलब सेम साइन के। तो बच्चों इस कंडीशन में हम जो है पता करेंगे कुछ, वो क्या चीज़ है कि अगर हमें एक तीसरा चार्ज रखना हो और कंडीशन दे दे कि ऐसी जगह पे रखो कि वो जो चार्ज हो वो इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस लगे उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। और ऐसा कब होगा, जब उसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। अगर एक ऐसे लग रही है तो एक ऐसे लगे। तो आओ यहाँ चेक करते हैं। मान लो हमने क्यू चार्ज लिया और हमने जो है कहीं पर भी, सेंटर पे तो नहीं, इन दोनों के बीच में किसी भी डिस्टेंस पर रख दिया। अगर ये प्लस है, ठीक है सर, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इस तरह, भागो इधर भागो इधर भागो इधर, नफरत भरी निगाहों से, हटो हटो। ये भी प्लस है तो इनको देखेगा, अपनी तरफ तो खींचेगा नहीं, भागो भागो इधर भागो, ऐसे इनको जो है भगाता रहेगा और मेरे इनको ख़त्म करता रहेगा। देखो बच्चों तो क्या करेंगे ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर इनके ऊपर नेट फोर्स 0 दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट साइन लग रहे हैं। यहाँ पर रखोगे क्या होगा, ये इनको क्या करेगा, इस तरफ भगाएगा, इस तरफ। ये भी क्या करेगा, ये इनको जो है क्या करेगा, दोनों ही, मतलब यहाँ पर जो है कहानियाँ जो होंगी, कहानी यहाँ पर बिल्कुल भी सेम बिल्कुल नज़र जो है नहीं आती रहेगी। ठीक है बच्चों, कि जो है कुछ इस मतलब कि मेन कहानी जो आपकी बनेगी वो यहीं से बनेगी। आप यहाँ रखेंगे नेट फोर्स कहाँ 0 होगी, करके देख लो। ठीक है, तो अब क्या करो, मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तुम ले लो। अब देखो हम निकालेंगे, दिमाग लगा के, ये लेंथ तुमने L ले ली, ठीक है सर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो कि चार्ज जो स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, यहाँ इस चार्ज की और जो स्मॉलर चार्ज है इसके बीच का डिस्टेंस x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा
ये तुम्हारा डायरेक्टली जो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स, किसके बीच का, बड़े वाले चार्ज और जो चार्ज हमने बीच में रखा है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, चलो अब देखते हैं हम फोर्स, ठीक है, ऑन क्यू ड्यू टू दिस चार्ज, स्मॉलर चार्ज वाले की वजह से क्या फोर्स लगेगा, तो देखो के क्यू, ठीक है, ये भी क्यू, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, अरे अलग अलग आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। उसी जगह बच्चों अब हम देखेंगे ये वाला, इसकी वजह से, तो 4Q, ठीक है, इंटू क्यू क्यू क्यू, और क्या हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये इसकी वजह से हो गया। अब बच्चों क्या करो, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो दोनों को इक्वल कर दो, जब इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4Q क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक कुछ कुछ मर गए सब, ठीक है। अब क्या होगा, हमने यहाँ पर के नहीं लिखा था ना, हाँ, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये भी कुछ से मर गए, ये भी कुछ से मर गए, लग रहा है मेरे इंक भी सारे ख़त्म से हो गए हैं बच्चों, क्या कर सकते हो। बड़ा ही मार्कर का प्रॉब्लम है आज, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेक्चर हो गया है क्या, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये भी ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया, बचा क्या हमारा 4 हमारा बचा है। सर 4 को भी मार देंगे, क्या पगला गए हैं सर की। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ट्रांसफर करो, आ जाएगा ना L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ठीक है, तो क्या कर दो आप एक काम करो, अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दूँ, कर रहा हूँ, नोट कर लो, नोट कर लिया, कर लिया, बड़ी जल्दी नोट कर लेते हो, कैसे कर लेंगे, पागल हो क्या, अरे ऑनलाइन है, पॉज कर लेते ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इतना तुम करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दो, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 ला लो, ठीक है सब। अब इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है सर। L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। लेकिन जैसा कि बच्चों स्क्वायर रूट हटाया हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन 3, ठीक है बच्चों, L अपॉन 3 आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जैसा कि हमारा 4 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आएगा ना, तो यहाँ अरे यार जब तुम स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो इसका तुमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो 2 आएगा ना, तो प्लस माइनस 2 लिखोगे, बोलो हाँ, इसको रेस करो, ठीक है। तो अब एक बार तुम क्या करोगे, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2 पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, L माइनस एक्स इक्वल टू -2x, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x। कहानी गड़बड़ा गई क्या ही, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, -L अपॉन, ठीक है बच्चों, -L अपॉन 3। तो ये तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, बोले तो याम पॉसिबल, तो ये रखोगे, तो क्या रखोगे, ये रखोगे। अब कहोगे, अभी तुमको बात बताओ, बड़ा हंसोगे, इसको तुम एक शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे। क्या होता है कि x की वैल्यू तुम, ये तो तुम्हारी हुई स्क्वायर का गलत चीज बताता है मास्टर, तो इसको तुम पुट करना, इसको जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है कि x की वैल्यू तुम निकाल सकते हो q1 अपॉन q1 प्लस q2 अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस q2 इंटू l, ठीक है बच्चों, ये जो l है और ये तुम लगा लेना, ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से तुम इसको देख सकते हो। ओहो जरा रुको, तो बच्चों इतना चीज़ हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि दो चार्जेस जो हैं वो जब अपोजिट साइन के हो जाए, उससे पहले बच्चों उसको बताएंगे शायद हमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुए थे। जब हम बच्चों यहाँ पर L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, L माइनस एक्स इक्वल्स टू -2x, और जब हमने x को इस साइड लेगा तो -2x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो तरीके से माइनस है। तो ये था, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म भी देख लिया, कैसे निकालेंगे, सब चीज़ देख ली। अब बच्चों क्या करते हैं, हम मान लेते हैं दो चार्जेस हैं और वो क्या है, वो हमारे अपोजिट साइन के हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हमने जो है +4 पे लिया, अब यहाँ पर हम कुछ निगेटिव से लेते हैं, तो सब इरेज करते हैं, हम फिर से देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं हम ऐसे, एक जो है हमारा +q चार्ज है
और एक हमने यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो -9 क्यू, ठीक है, अपोजिट साइन है। तो बच्चों जब इस बार आप देखेंगे, ठीक है, जब इस बार आप देखेंगे तो क्या होगा, चार्ज अगर आप बीच में रखेंगे, सीधा पता चल रहा है कि बच्चों सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी, सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप बच्चों इसको यहाँ पर रखते दूर इस क्यू चार्ज को, तो बच्चों यहाँ पर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर आप जो है रखिए सबसे बढ़िया। और बच्चों हमने इसको इस मॉडल के पास रखा, इस साइड रखते हैं ना तो दिक्कत ये होती है, तो इसमें फोर्स लगा लेगा, इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये बेचारा छोटू सा, भैया हमको भी तो कुछ दो। तो कहता ठीक है चल तेरी तरफ ले लेते हैं, इन्होंने कहा। तो इनको लगा हम बहुत ताकतवर हैं, कितना भी दूर जाए हम तो अट्रैक्ट कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कहानी क्या बनी, मान लेते हैं क्यू की वजह से कितना लगेगा इसके ऊपर फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू ड्यू टू दिस। पहले बच्चों सारे डिस्टेंसेस तो ले लें। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो आप l है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। चलो अब फोर्स का जो है फॉर्मूला लगाते हैं कूलम्स का, तो k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों जैसा कि ये क्या होगा, दोनों ही फोर्सेस बराबर करेंगे, तो इनकी वजह से क्या फोर्स लगेगी, माइनस भले है, साइन मत लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा के, ये क्या हो जाएगा Q1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा क्यों ही है। और यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये लो ऐसे ले लो ना इसको, ऐसे ये, ठीक है, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 9Q, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हो गया। चलो बच्चों ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस एल दोनों का डिस्टेंस देखो, इसकी दूरी तो इतनी ही है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये मर गया, ये मर गया सब कुछ, क्या जाएगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और अपने सारे वैल्यूज़ को लाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका जब हम जो है 9 का अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, तो क्या आ जाएगा l प्लस एक्स इक्वल एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा प्लस -3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक बार हम जो है +3 पुट करते हैं, तो l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3 पुट किया, तो क्या आया l प्लस एक्स इक्वल टू 3x, l इक्वल टू क्या आया, इधर से इधर आ गया, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। ठीक से लिखो, ठीक से प्यारे बच्चे, l इक्वल टू, मैं प्यारा बच्चा हूँ क्या, तुम तो बुढ़े हो, 3x माइनस एक्स, l इक्वल टू आ गया 2x और x की वैल्यू आ गई l/2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट करते हैं, अब हम एक बार ये पुट कर लेते हैं, l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -3, चलो बच्चों l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हमने -3 पुट कर लिया। अब क्या होगा, l प्लस एक्स इक्वल टू -3x इक्वल टू क्या आ गया -3x, इस साइड आया -x, तो l इक्वल टू क्या आ गया -4x। सही बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर हमने क्या किया था, l/2 आया था। कुछ गलत हो रहा है क्या यार, गलत कर रहे हो क्या, हाँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है -3 पहले से था, ये इधर आया, कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या, l प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ गया -3x, ठीक है। ये इधर आया, तो l इक्वल टू कितना आ गया, अरे यार ये मार्कर भी, इसको फिर से करना पड़ेगा यार, रुक जाओ 2 मिनट, क्या होता रहता है मेरे मार्कर के, पिला दी इंक यार, भाई इंक कितना पिलाएंगे, नया मार्कर ही लाना पड़ेगा। चलो देखो, तुम लोग भी कहोगे क्या मास्टर है, तो मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है। l इक्वल टू कितना है -4x, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -l/4, माइनस साइन आ गया, माइनस, लेंथ कभी माइनस नहीं होती है, इसको जो तुमने काटा इसको तुम पुट करो, वैल्यू निकालो। और इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म, x की वैल्यू तुम इसका शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, नोट कर लिया हो, नोट कर लो, इस पर रखोगे आ जाएगा
नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर ले प्यारे बच्चे। तो बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो आप, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। ठीक है बच्चों, ठीक है, इज इंटू एल इंटू एल। एल क्या है, ये लेंथ, Q1 क्या है, स्मॉल वाला चार्ज ये, और Q2 क्या है, बिग वाला चार्ज ये। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, इतनी सी बातें थी, अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।